हेलो दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लास 10 का कौन सा नंबर 1.3 का पहला नंबर। ठीक है, सिद्ध करें कि रूट एक अपरिमेय है। नहीं, सिद्ध करें रूट 5 अपरिमेय है। अच्छा बोलिए तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम इसका क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। तो कहते क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, परिमेय संख्या। माना रूट 5 क्या है, रूट 5 परिमेय संख्या है। परिमेय को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, p/q के रूप में लिखना पड़ता है। नहीं, हम यहाँ लिखेंगे रूट, अब इसको क्या लिखेंगे, जब परिमेय इसको मान लिया परिमेय के रूप में लिखेंगे ना। ठीक है, देखिए रूट 5 p/q, नहीं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, नहीं, p और q अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका HCF देखिए तो HCF किसका, P और Q का है कि नहीं, कितना होगा, 1। ठीक है, तो हम यहाँ अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको क्या परिमेय मान लिया, उसके बाद p/q के कहते परिमेय होने के लिए क्या करना पड़ा, किसी भी संख्या का जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं। लेकिन क्या q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इस नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और होगा तो चलेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे रूट 5 बराबर p/q। अब देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 13 को निगुना होगा। देखिए तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5q हुआ। अब लिखेंगे क्या, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। नहीं, वर्ग करने पर अब देखिए वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर, हम p पे भी स्क्वायर दे देंगे बराबर रूट 5 और q पे भी इसका होल स्क्वायर। नहीं, चलिए होल स्क्वायर दे दिए। अब इसके आगे यहां आते हैं। ठीक है, p स्क्वायर बराबर क्या, रूट कटेगा, पहले देखिए तो स्क्वायर से क्या जाएगा, रूट कट जाएगा और q वाला स्क्वायर रह जाएगा। तो 5 और q क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक आ गए हैं। देखिए सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, पहले इसको परिमेय मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसको सिद्ध न करना है तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। परिमेय होने के लिए उसको क्या क्या, उसको परिमेय साबित करने के लिए हम क्या क्या उसको करेंगे, पहले p/q के रूप में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, p बराबर रूट 5 बराबर p/q, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर 0 नहीं है। p और q, देखिए p और q सभाज्य संख्या है जिसका HCF p और q का कितना होगा, 1। ठीक है, फिर इसके बराबर रूट 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1। ठीक है,
हम इसे दिखा दिए हैं। उसके बाद देखिए पी और पी बाई क्यू है, फिर इसको तिराकोण, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक था, इसे पी गुना एक पी हो गया, √5 गुना क्यू, √5 क्यू है। दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर √5 क्यू का होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए तो वही चीज यहाँ पे लिख दे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्यू का स्क्वायर रह गया क्यू पे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए तो क्या है, पी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो किसको, जब पी स्क्वायर को विभाजित 5 करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 25 को 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 को भी ना 5 विभाजित करेगा। अगर 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 को अगर 2 विभाजित करता है तो 2 को भी ना 2 विभाजित करेगा नहीं। इसीलिए अगर पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा नहीं, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी 5 नहीं 5 विभाजित करेगा। यहां तक दिक्कत। देखिए हम कैसे लिखें, समझाते हैं आपको। ठीक है, पी स्क्वायर को अगर इसको भाग में लाएंगे क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। ठीक है, अगर पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो पी को भी करेगा। कोई भी संख्या मान लीजिए 5 अगर 25 को विभाजित करेगा तो क्या 5 को विभाजित नहीं करेगा। 5 अगर 3 का स्क्वायर 9 को अगर विभाजित करता तो 3 को भी विभाजित करेगा। इसीलिए पी स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब कितना बार में ये विभाजित कर रहा है, विभाजित तो कर रहा है लेकिन कितना बार में कर रहा है हमको पता नहीं। फिर एक बार इसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं, नहीं बच्चों, इसको क्या करते हैं मान लेते हैं। देखिए माना क्या P बराबर क्या 5, चलिए ये तो हो गया। कितना बार में विभाजित करता है, मान लीजिए R बार में करता है, कितना R बार में विभाजित करता है। ठीक है, फिर एक बार क्या करता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या 5R का होल स्क्वायर। देखिए तो इसके पहले देखिए तो पी स्क्वायर बराबर क्या है, देखिए तो पी स्क्वायर बराबर हम 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ है ना पी स्क्वायर बराबर 5Q, तो पहले तो हम पी स्क्वायर बराबर इधर क्या करते हैं 5Q लिखते हैं, कितना 5Q स्क्वायर लिख दिए। अब इधर देखिए तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा नहीं, फिर R का स्क्वायर, इसको कटेगा देखिए तो 5 बार में कटा। फिर देखिए Q स्क्वायर बराबर क्या 5R स्क्वायर नहीं। चलिए यहां तक देखिए तो अब इसके आगे चलते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, R का स्क्वायर R, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है तो हम 5Q स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद 5 से इसको यहाँ लाएंगे भाग में तब कटेगा, तो हम यहाँ से भी बराबर में इस पर कटता है। ठीक है, तो 5 बार में कट गया। फिर Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसके आगे, कहाँ चलते हैं इसके आगे। अब फिर लिखा गया देखिए तो Q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इधर देंगे तो हाँ
क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी कौन 5 नहीं भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा ठीक है। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे नहीं, चूंकि अब लिखेंगे अब देखिए तो पी स्क्वायर को भी भाग लग रहा था, 5 ही क्या कर रहा था विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को भी कौन कर रहा है 5 ही विभाजित कर रहा है। लिखेंगे पी और क्यू को 5 विभाजित करता है किसको P और Q को 5 विभाजित करता है। अच्छा बताइए, कोई भी संख्या P 5 दो चीज को विभाजित कर रहा है तो कभी उसका क्या HCF 1 होगा? नहीं होगा। अर्थात P और Q का HCF कितना बराबर 1। परिमेय संख्या होता तब ना बराबर होता, ये बराबर नहीं हुआ क्या कि दो P को भी 5 विभाजित कर रहा है और Q को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा, लेकिन इसको क्या 1 होगा? कभी नहीं। तब लिखेंगे हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास, क्या विरोधा मतलब क्या विरोध कर रहा है, नहीं विरोधाभास उत्पन्न करता है। हमारी कल्पना की वजह से एक विरोधाभास उत्पन्न का, हम वो क्या माने P और Q का HCF कितना माने थे 1, लेकिन यहाँ 1 हुआ क्या? नहीं, यहाँ क्या हो गया 5। तो इसीलिए हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न होता है। फिर लिखेंगे इसलिए नहीं √5 अपरिमेय संख्या है। नहीं, चलिए 1 नंबर हो गया दोस्तों। अब आते हैं दूसरा नंबर पे, ठीक है। यहां तक दिक्कत किसी को? देखिए बोल रहे कि सिद्ध करें कि √1 परिमेय, इसके पहले देखिए क्यू स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है तो क्यू को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। क्या कि मान लीजिए कोई भी संख्या 2 अगर 10 को विभाजित करेगा, 2 दूनी 4, अगर 4 को विभाजित करेगा क्या 2 को विभाजित नहीं करेगा? अगर 2 तो अगर 3 देखे तो 3 स्क्वायर का है ना, 3 को 9 को अगर विभाजित करता है क्या 3/3 को विभाजित नहीं करेगा? करेगा, वो उसी का स्क्वायर है ना, करेगा, ठीक है। P और Q का 5 विभाजित करता है। अगर कोई भी संख्या एक के अलावा कोई दूसरा उसको विभाजित करा, उसका कभी HCF 1 होगा? नहीं हो सकता है। अर्थात P और Q का HCF क्या 1 के बराबर नहीं है। हमारी गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ। वो हम क्या माने थे P और Q का HCF 1, लेकिन यहाँ क्या 1 हुआ? नहीं हुआ। तो क्या विरोधाभास उत्पन्न करता है? क्या करता है? विरोधाभास उत्पन्न करता है। किसका कल्पना की वजह से? हमारी कल्पना के वजह से। इसलिए √5 क्या है बच्चों? √5 क्या है?
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार बनाइए, आराम से समझ में आएगा, एकदम बहुत अच्छा है ये।